नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि स्टॉक्स के लिए बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। 4 टोटल स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी इससे पहले जो वीडियो बनाई है मैंने, वो मेरी आखिरी वीडियो है। नॉर्मली अगर आप बजट, मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इन सब के संकेत जानना चाहते हैं कल के लिए कैसे तैयारी करें, तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये खबरें जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रही हैं, तो मैं आपके साथ लेट नाइट शेयर कर रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले तो एक स्टॉक है जो कल के लिए अलर्ट है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। वो है इंडस टावर। कुछ बड़ी न्यूज आते हुए दिख रही है इसके लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, कल इस स्टॉक में एक ब्लॉक डील होने जा रही है, और ब्लॉक डील हो रही है बड़ी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3800 करोड़ रुपीस की ब्लॉक डील है, यानी 3800 करोड़ रुपए का सौदा होने जा रहा है इंडस टावर के स्टॉक में। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, पहले तो मैं आपको टोटल मार्केट कैप बताना चाहूंगा कंपनी का। वो है 60,000 करोड़ का, जिसका 3800 करोड़ निकालोगे आप तो वो ऑलमोस्ट 6-7% के समथिंग का हो जाता है। अभी अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने क्या क्या है वो सुनिए। कंपनी ने कहा है 8% के डिस्काउंट पे, एग्जैक्टली 8 नहीं लिखा है, अप टू, यानी 8% तक के डिस्काउंट पे ये सेलिंग हो सकती है। हो सकता है 220 पे ही हो जाए, 222 की आज क्लोजिंग है। हो सकता है 215 पे हो, 210 पे हो, या फिर 205 पे हो, किसी भी भाव पे हो सकती है। कोई फिक्स प्राइस तय नहीं करा गया है। ये आई है अपडेट। और यहां बेचने वाले हैं KKR CPP टू सेल, यानी KKR CPP बेचने वाले हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट और आई है जस्ट अभी अभी। इंडस टावर होल्डर्स ऑफर 188.5 मिलियन शेयर्स विया प्लेसमेंट, ₹205 सेट एज फ्लोर प्राइस। 205 रुपए एग्जैक्टली 8% होता है जो फ्लोर प्राइस तय करा गया है, और 188 मिलियन शेयर्स यहां पे बेच सकते हैं इंडस टावर के होल्डर्स जो हैं। ठीक है जी, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए। अब ये तेजी में रहेगा, मंदी में। इनिशियली बिकवाली होगी, उस प्राइस पे आएगा। उसके बाद अगर बाजार कहता है कि इनका बेचना ही अच्छा था, तो शेयर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक टूटेगा। लेकिन बाकी की जो कंपनीज है ना, ये टेलीकॉम क्षेत्र की, वो ऊपर जा रही है, तो मेरे को लगता है नीचे की डिप मार के दोबारा ऊपर जाना चाहिए। तो ये स्टॉक कल अगर डिप मारता है तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, वहां थोड़ा बहुत और खरीद लेना। और फ्रेश एंट्री अगर आप लोगे तो 195 का स्ट्रिक्ट SL रखना, 205 के करीब अगर आपकी बाइंग हो जाए तो। ये मेरी आपके लिए राय होगी। दूसरा स्टॉक विप्रो है, जहां विप्रो की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हम सभी ने ऑलरेडी देखा है, अभी नोटिस किया है कि IT स्टॉक्स चल रहे हैं, स्पेशली लार्ज कैप। इन्फोसिस ने नंबर पेश करे, बढ़िया रैली आई। TCS ने पेश करे, बढ़िया रैली आई। विप्रो तो ऑलमोस्ट 18% तक ADR भागा था, और इंडियन मार्केट्स में भी 8% की तेजी देखने को मिली थी रिजल्ट्स के बाद। अभी कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि हम 100 ऑफ जॉब्स खत्म कर रहे हैं, यानी कि इंप्लॉइज को कंपनी बाहर निकाल रही है। हालांकि इसे आप इंप्लॉइज के नजरिए से देखोगे तो ये काफी खराब चीज है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, अपनी कंपनी के लिए काम कर रही है। कंपनी का क्या मानना है कि एक सिंपल बात है यार, काम नहीं है कंपनी पे, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब उसके बाद कुछ भी रीजन दे दे, बट रीजन ठीक है, जेन्युइन है। कंपनी कह रही है हम काफी सारी जॉब्स को कट करेंगे। कंपनी लाइकली टू कट 100 ऑफ जॉब्स। काफी सारे लोगों को निकालेगी कंपनी, जॉब्स कट करेगी, ताकि कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सके। ऑब्वियस बात है, कंपनी अगर एम्प्लॉय को बाहर निकालती है तो उसका एक्सपेंस कम हो रहा है, उसके खर्चे कम हो जाएंगे। क्योंकि IT कंपनी के लिए ना केवल एक ही खर्चा होता है, वो होता है उसके एम्प्लॉय का, उसकी एम्प्लॉय की सैलरी। बाकी IT कंपनी का कुछ खर्चा नहीं होता। वो कोई एक आपके लिए प्लांट लेके नहीं बैठी, मशीनरी लेके नहीं बैठी है, उसका एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसके लिए IT में। ठीक है, और उन्हीं को कंपनी बाहर कर रही है, तो उनका खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त आ सकती है। तीसरा स्टॉक है आपका वेदांता। वेदांता की बात की जाए तो वेदांता का शेयर जब गिरा था 300 रुपए से 220 रुपए तक आया था, उसके पीछे का एक ही कारण था। इनकी पेरेंट कंपनी एक लंदन में, जो कि वेदांता रिसोर्सेज है। वेदांता एक बहुत बड़ा समूह है। अगर आप वेदांता को एक कंपनी समझते हो तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। एक बार वेदांता को स्टडी कीजिए, तब आपको पता चलेगा वेदांता कितना बड़ा ग्रुप है। तो वेदांता रिसोर्सेज जो है, उन्होंने ना बॉन्ड्स मार्केट में ला रखे थे, जिसकी मैच्योरिटी आ रही है इसी साल मार्च में, और एक अगस्त में है। ये ऑलमोस्ट $3 बिलियन, जो कि भारतीय अमाउंट करता है 24,000 करोड़। इसमें से एक मैच्योरिटी आपकी मार्च में ही थी, जिसकी पेमेंट करनी है। और वो पैसा कहां से देगी कंपनी? कंपनी के पास है नहीं,
ये खबर सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने निकाली थी, जिसके बाद डाउनग्रेड भी करा बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने और शेयर के प्राइस में भारी पिटाई पड़ी। अभी खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से ये आई है आज, जहां पे वेदांता रिसोर्सेज कह रहा है हम 7 फरवरी तक अपनी मैच्योरिटी की पेमेंट पे कर देंगे जो मार्च में है। तो ये निवेशकों को एक राहत है बहुत बड़ी कि कंपनी समय से पहले पैसा दे रही है। ये आपको दर्शा रहा है कि एक अच्छी कंपनी में निवेश करोगे तो हमेशा पैसा बनेगा। बट साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रिंसिपल दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है। जिन्होंने इनके बॉन्ड्स में पैसा लगाया होगा उनका तो बेचारों का इंटरेस्ट बनता है, बट उन्हें नहीं दे रही है कंपनी। लेट्स सी उस पर भी कुछ ना कुछ काम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए जो है आखिरी, वो है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है आज की डेट में, छोटा स्टॉक है, इंटरेस्टिंग यही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है और करना चाहते हो, कुछ भी समझ में आता है नहीं आता है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, आपके लिए जेड फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है मेरी वीडियो में। उसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है आपको, कहीं भी आपकी एसआईपी चल रही है, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, बात कीजिए हमारी टीम से और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो जानना है जानिए। जहां पे भी एसआईपी चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम जानिए। बाकी हमारे माध्यम से आप डेली की एसआईपी कर सकते हो, डेली 100 रुपीज से मिनिमम है, तो आप जाइए और एसआईपी स्टार्ट कीजिए। आगे बात करूं, अगर ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है, ये कंपनी मैंने देखी त्रिवेणी इंजीनियरिंग से पहले, लेकिन खबर त्रिवेणी के लिए नहीं है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 26% स्टेक खरीद रही है सर सादी लाल एंटरप्राइजेस में ओपन ऑफर के जरिए, और ये जो ओपन ऑफर रखा गया है उसका भाव है 262 रुपीज। अब इंटरेस्टिंग है सादीलाल का शेयर। अब सादीलाल इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगी, 188 रुपीज पे शेयर आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 20% की तेजी आई है, सर्किट लग गया। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग खरीद रहा है इसे 262 रुपए पे, 26%। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये सादीलाल इंडस्ट्रीज है, ये भी शुगर कंपनी है, मैंने इसको अभी स्टडी किया। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है आज की तेजी के बाद 98 करोड़ रुपीस का, और कंपनी की बीते 12 महीने की सेल है 550 करोड़ की। यानी कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है उससे 6 गुना ज्यादा का कंपनी सेल कर रही है। लेकिन सेल ही कर रही है, पैसा नहीं बना पा रही है कंपनी कर रही है घाटा। अगर मैं बीते 12 महीने की बात करूं तो कंपनी ने लगभग आपके लिए 522 करोड़ की सेल करी है और 22 करोड़ का किया है घाटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, 3 करोड़ का, वो भी घाटा है। कंपनी 522 करोड़ की सेल करने के लिए 525 करोड़ का खर्चा कर रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है सामने। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आ रहा है कि इस कंपनी के पास 270 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो इस कंपनी को अलग से स्टडी करिएगा आप कभी, तो मजा आ जाएगा आपको। सर सादीलाल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इसकी, लेकिन ये डील होने जा रही है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।